मैं कोई लंबी तमहीद नहीं बांधूंगी, बहुत सादा सा सवाल पूछूंगी आपसे। जी फरमाइए। आप ये शादी सजल की खुशी के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? सजल हमारी बेटी है, इसकी खुशी हमें अजीज है, साथ हम अपना फर्ज भी अदा कर रहे हैं। सजल, तुम ये शादी अपनी खुशी से कर रही हो? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स खुश है। मुझे उससे पूछने दीजिए ना। बोलो सजल, क्या तुम इस शादी से खुश हो? मोहतरमा, आप हैं कौन और हमारे घर के मामलात से आपका क्या ताल्लुक है? आप अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखिए, दुल्हनें ऐसी होती हैं। आप साबित क्या करना चाहती हैं? यही कि आप गलत कर रहे हैं। आप ये शादी उसकी खुशी के लिए नहीं, अपने सर से बोझ उतारने के लिए कर रहे हैं। सजल ने आपको बताया नहीं कि वो किसी और को पसंद करती है? देखिए बस बहुत हो गया, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। और हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि आपके उल्टे सीधे सवालात का हम जवाब देते रहे। मैं नहीं चाहूंगी। सजल, अपनी अम्मी अब्बू को बताओ कि तुम नवीद से मोहब्बत करती हो और उसी से शादी करना चाहती हो। बोलो। नहीं अब्बू, ये सच नहीं है। मैं बस मिल गया आपको जवाब। अब प्लीज आप चली जाए। सजल, झूठ मत बोलो। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी। अगर आज हिम्मत नहीं दिखाओगे ना तो सारी जिंदगी पछताओ। अभी शादी नहीं हुई, एक बार शादी हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। यही वक्त है सजल, अपना फैसला सुना दो। आप मेरी बेटी को क्या पट्टियां पढ़ा रहे हैं? मैं उसे कोई पटिया नहीं पढ़ा रही, समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप भी समझ जाए और जहां वो कह रही है उसकी शादी कर दे। मेरी बेटी की परसों शादी है और आज आप यहाँ आके कह रही हैं कि इसकी शादी में कहीं और करा दूं। आपका दिमाग ठीक है? जी, क्योंकि यही उसके लिए बेहतर है। इसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जहां तक बात रही नवीद की, उसके हाथ पे तो मैं अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं लूंगा। उसने ना अपना पढ़ाई में दिल लगाया और ना ही उसके बाद इस वक्त कोई नौकरी है, तो ऐसा सोचे भी मत आप। नवीद की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, उसे जॉब भी मैं दिलवाऊंगी और इस बार वो जम कर काम करेगा, उसकी गारंटी मैं देती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। सोच लीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगी। हाँ, मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, आगाह कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तय कर लिया, मैं सज्जल और नवीद की शादी करवाऊंगी। एक और जहां आरा नहीं बनने दूंगी। इससे क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, बेहतर यही है कि आप मेरी बात को समझें। सोचिए, अगर परसों आप सज्जल की शादी किसी और लड़के से कर देते हैं, बज़ाहिर तो वह हंसी खुशी चली जाएगी उसके साथ, कुछ नहीं कहेगी, समझौता करेगी, लेकिन जिंदगी भर वो उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाएगी। तो आप अपनी ये बची खुची जिंदगी इत्मीनान से गुजार लेंगे। आपकी इज्जत की खातिर वो आपकी पसंद के लड़के के साथ रह भी लेगी। इस शादी से ना 3-3 जिंदगियां बर्बाद होंगी और उन 3 जिंदगियों में एक जिंदगी आपकी बेटी की होगी। अपनी बेटी पे जुल्म मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ी। सजल बेटा, जी अब्बू। आप क्या कहती हैं? जो आपको सही लगे अब्बू।
शादी के बाद अगर मेरी सज्जल का नवीद ने ख्याल ना रखा तो? ये दोनों बहुत समझदार हैं, सुलझे हुए हैं। 4 साल से इनकी मोहब्बत चल रही है, मगर आपके हुक्म के सामने इन्होंने सर झुका लिया, एक बार नहीं कुछ कहा। जानते हैं, रिश्तों की इज्जत रखना, समझौता करना, कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे ठेस पहुंचे, प्रॉमिस। उन लड़के वालों को क्या होगा? वो आप मुझ पे छोड़ दो। आप सिर्फ सज्जल और नवीद के लिए हाँ कर दें। कैसे हाँ कर दूं? भाई साहब मेरे पास रिश्ता लेकर आए थे नवीद का, हमने साफ इनकार कर दिया। अब वो भी नाराज हो गए, कैसे मानेंगे वो? अगर आपके भाई आपसे नाराज होते तो आज मेरे साथ ना आते। भाईजान आपके साथ आए? जी, वो आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें अंदर बुला लूं। जरूर। नवीद, नवीद। मम्मी अब्बू को भी लेकर आओ, जाओ।